बच्चों 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस है ना, उसमें अपने को क्या बोलते हैं, इन सर्कल और सरकम सर्कल वाले कॉन्सेप्ट आएंगे, जिसमें अपने को एक तो बनाना पड़ेगा सरकम सर्कल, जिसको परिगत वृत्त बोलते हैं, और एक है इन सर्कल वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसको बोलते हैं अंतःवृत्त। और एक जो आएगा वो समरूप त्रिभुज सिमिलर ट्रायंगल वाला आएगा, है ना, सिमिलर ट्रायंगल। तीनों में से एक जो है 5 मार्क्स में कंफर्म आएंगे, है ना, इसको बोलते हैं समरूप त्रिभुज। तो तीनों के कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा एग्जाम्पल में। ऑब्वियसली यार देखो, वैल्यू चेंज होके आ सकता है, तो इसको वही आ जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ वैसे ही आएगा, ये एकदम जरूरी है, एकदम कंफर्म है। तो इसको अच्छे से देख लेना। और मैं कुछ क्वेश्चंस लेके चल रहा हूँ एज एन एग्जाम्पल। तो देखते हैं, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है, तो जिसमें एक सरकम सर्कल बनाना है अपने को, है ना, ये वाला सरकम सर्कल बनाना है, जिसमें कुछ कुछ वैल्यूज गिवन है। जैसे बात करें इसमें हम, तो हमें बी सी ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर, एंड एंगल बी जो है वो बनाते हुए 70 डिग्री बनाते हुए, और ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर बनाना है। और ये पूरे डेटा के साथ अपने को एक सरकम सर्कल बना देना है, ठीक है, ये बनाना है सरकम सर्कल, ठीक है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखते जाना है। तो बेसिकली इसमें जो जो किए हो वही सब लिखना है, और कुछ एक्स्ट्रा की बात नहीं है ना। तो ये इतना को अपने को बनाना है। चलो सबसे पहले एक काम करेंगे, एक साइड को उठा लेते हैं, बीस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। मैं पेन में बना रहा हूँ, आप लोग जो है पेंसिल से ही बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर गलती का चांस नहीं है तो ही पेन से बनाना, अगर एकदम कॉन्फिडेंट हो तब की बात है। चलो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट खींच लेंगे, ठीक है। तो ये है 6 सेंटीमीटर का क्या है, बी सी है, ठीक है। इसको बता देना है बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए। उसके बाद एंगल बी कितना, 70 डिग्री। प्रोटेक्टर उठाओ 70 डिग्री बना दो। तो यहाँ से क्या करना है, ये प्रोटेक्टर पकड़े अपन, एंड दैट इज 70 डिग्री, यहाँ कहीं आएगा। अब इसको लंबा खींच दो, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री का, ये कुछ ऐसा आएगा एल, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में क्या किए, बी सॉरी सी बी एल, एंगल सी बी एन एल, ये 70 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर लिए। अब ये 70 डिग्री है, इसी में का क्या मिलेगा, ए मिलेगा, कितने पे मिलेगा, 5 सेंटीमीटर पे। तो क्या करो, 5 सेंटीमीटर का लो स्केल आर्क बनाओ, और ये जो लाइन है बी एल उसको कट लगा दो। तो 5 सेंटीमीटर जो है देखेंगे अपन, तो ये 5 सेंटीमीटर थोड़ा बड़ा हो गए, तो ये 5 सेंटीमीटर से थोड़ा छोटा, में भी आ जाएगा ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे बी से ये जो बी एल लाइन दिख रहा है उसको कट लगा देना है। तो ये मिल गया ए। अब अपने को ये जो पॉइंट है वो ए है, और ए और सी को जो है अपने को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ये तो थर्ड स्टेप में क्या किए, एक आर्क बनाए, आर्क कितना, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर आर्क बनाए, ए ऑप्टेन किए, ए प्राप्त किए, और ए और सी को ज्वाइन करा दिए, ठीक है। ज्वाइन अच्छे से लिखना है इसको, ठीक है, मैं ऐसे रफली लिख रहा हूँ, ए टू सी। थर्ड स्टेप में ट्राइंगल ए बी सी बना देना है ट्राइंगल को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, अब इसमें अपने को क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हुए चलना है। तो यहाँ पे ये दो साइड कोई भी पकड़ लो, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो। तो जैसे बी सी का मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा हूँ, तो ये देखते जाओ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करें, आधे से थोड़ा ज़्यादा फैलाएंगे, है ना, और एक ऊपर कट लगाएंगे, आर्क बनाएंगे, और एक नीचे आर्क बनाएंगे। तो दोनों ऊपर नीचे आर्क बना के इसको दूसरे साइड पे लेके जाएंगे, दूसरे कॉर्नर पे, इधर जो कट लगा है उसको वापस से कट लगाएंगे, वापस से कट लगाएंगे। ये पॉइंट यहाँ पे थोड़ा छोटा मिला, बट हाँ मिल गया है, ये और ये, ठीक है। अब ये दोनों जो है उसको क्या करेंगे अपन, ये ज्वाइन करा देंगे। तो ये दोनों को जब ज्वाइन कराएंगे तो ये मिल गया अपने को एक, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका नाम दे सकते हो एम एम डैश, ठीक है। वैसे सेम ये वाले साइड का बनाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। बी पे रखो, आधा से ज़्यादा फैलाओ, इधर एक कट लगाओ, इधर एक कट लगाओ, सेम काम। ए पे रखो, इधर एक कट लगाओ, इधर एक कट लगाओ जो कट लगा है। तो ये फिर से दो पॉइंट्स मिल जाएंगे, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। अब ये जो दोनों हैं उसको अगेन ज्वाइन करा देना है। अब इसको जब हम ज्वाइन कराएंगे तो क्या होगा, तो ये आगे ऐसे जाएगा एम एम डैश, तो इसको एन एन डैश दे दो, है ना। अब ये दोनों यहाँ पर ज्वाइन हुआ है, ये पॉइंट ओ नाम दे दो। अब क्या करना है, ओ जो है ये ओ दिख रहा है, ये सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ सर्कल हो गया।
ओ को ओ पे रखना राउंडर, कोई भी एक टॉप तक, ठीक है, कोई भी एक वर्टेक्स तक, कोई भी एक शीर्ष तक फैलाना है और घुमा देना है जो तीनों ए बी सी को टच करते हुए जाना चाहिए। बी और ए को तो किया है, सी पे देखते हैं। तो ये इस टाइप के, सी को भी टच किया है, इतना चलेगा ये, वो है ना, इतना बन जाएगा तो बिल्कुल वो चलाएगा, बट प्रैक्टिस कर लेना, आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्या है अपने को बना लेना है, ये है सरकम सर्कल, इस टाइप से बना लेना है, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरे टाइप जो है उसको मैं दिखा रहा हूँ, देखो। तो दूसरा टाइप का जो क्वेश्चंस है ये आ गया होगा समझ में, आई होप सबको, है ना। दूसरा टाइप जो है उसमें अपने को क्या करना है, ये वाला है, ये पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्राइंगल लेना है, क्यू 90 डिग्री, पी क्यू 6 सेंटीमीटर, क्यू आर 8 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल, है ना। रेडियस भी निकालना है सर्कम सर्कल का, और राइट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन निकालना है, सर्कम सर्कल बनाना है राइट एंगल बनाते हुए, ठीक है। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसमें, चलो इसको पलटा रहा हूँ मैं। तो ये परफेक्ट, ठीक है। बनाना है राइट एंगल ट्राइंगल, दिख रहा है, यस, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक, समकोण त्रिभुज। एंड इसका जो नाम है वो दिया है, क्या आ गया, एक मिनट रुकना, क्वेश्चन लोड, हाँ, पी क्यू आर, पी क्यू आर बनाना है, ट्राइंगल पी क्यू आर बनाना है, कुछ कुछ इसमें दिया हुआ है। पी क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड क्यू आर दिया है कितना, ये दिया है 8 सेंटीमीटर। तुम्हारी मर्जी, इसको पहले बनाओ, इसको पहले, मैं इसको पहले बना लूँ, किसी भी बना सकते हो, चलो पी क्यू खींच लो। पी क्यू पहले 6 सेंटीमीटर खींच देना है, तो पी क्यू जो है वो 6 सेंटीमीटर खींच दो जी, ये, ठीक है। ये किसको पी नाम दे दो, इसको चलो पी नाम इधर दे दूँ, इधर क्यू नाम देता हूँ, उधर जगह है ना इसलिए पी क्यू, और ये 6 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर 90 डिग्री भी बनाना है, क्योंकि आर इधर ही मिलेगा ना, एंगल क्यू 90 डिग्री बोला है, तो यहाँ से 90 डिग्री बना दो। तो ये यहाँ पे रखे प्रोटेक्टर, ये चांदे की मदद से अपन क्या किए, ये 90 डिग्री इस तरफ बना देंगे, तो ये बन गया 90 डिग्री, और इधर मिलेगा आर, ठीक है। ये इसको ऐसे, कभी भी जिसको काटना हो उसको लंबा लेके ऐसे इस टाइप से चले जाओ, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा स्टेप, ठीक है। तो पहला स्टेप में क्या किए हैं, पी क्यू किए हैं, ठीक है, पी क्यू का काम कर दिए हैं। दूसरा स्टेप में क्या किए हैं, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री बनाए हैं, लिख लेना, इसका भी काम हो गया। क्यू आर 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर 5, देखते जाओ, ये 8 थोड़ा और ज़्यादा होगा, ज़्यादा हो गया, यहाँ से ये एग्जैक्टली 8 है ना, 8 यहाँ पे रखेंगे और जाएगा कि नहीं, ओह, एकदम टिप पे काटा ही ये। तो काम करना, एल को और बढ़ा देना, ठीक है। खैर मेरे को यहाँ पे मिल तो गया है आर जो है, यहाँ पे मिल गया है आर, ठीक है। अब ये आर जो पॉइंट मिला है, एल ऊपर लेके और चल देना, ये इसको इससे मिला देना, इसको अपन इस पॉइंट से अब क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये थर्ड स्टेप जो है उसमें क्या किए, आर ऑब्टेन किए, एंड ट्राइंगल पी क्यू आर जो है वो बन गया अपना थर्ड स्टेप में, ठीक है। अब देखते जाओ, तो ये हो गया। अब फिर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है अपने को, एक इस साइड का खींच लेते हैं, फिर से वही आधे से ज़्यादा फैलाना है, एक कट इधर लगाना है, एक कट इधर लगाना है, सेम मार्क यहाँ पे रखना आर पे, एक कट इधर लगाना, एक कट इधर लगाना। अब क्या करना, दोनों के जो कट है, एक ये वाला कट, एक ये वाला कट, दोनों को, दोनों का जो आर्क आपस में इंटरसेक्ट किया है उसको ज्वाइन करा देना। तो ये इस टाइप का एक लंबार्धक या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसको बोलते हैं वो मिल गया। फिर से ये वाले साइड का बना देना है पी क्यू का, तो ये पी पे रखे, क्यू थोड़ा आगे फैलाए, ये ऐसे कटा, ये ऐसे कटा, ये ऐसे कटा, सेम काम किए, पी पे रखे और ये कट लगाए और ये कट लगाए, तो ये हो गया। एंड दिस एंड दिस, अब ये दोनों को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करा देंगे। तो यहाँ से कितना, यहाँ से ये हो जाएगा, हटना है, यहाँ से ये दोनों को ज्वाइन करा दो, ओके। हाँ, तो ये इस जगह पे ज्वाइन किया है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना वहाँ कैसे चले गए, बीच में क्यों नहीं है बोल के, टेंशन मत लो, आ जाएगा, देखते हैं। यहाँ से ये जो पॉइंट मिला है उसको आर तक, पी तक या क्यू तक, कहीं तक भी
एक्सपांड कर दो, फैला दो, और उसके बाद ये गोल घुमा दो। तीनों को टच करते जाना चाहिए। तो आर को तो किया, क्यू को भी किया, एंड टी में थोड़ा सा बच गया, बट शार्पली परफेक्ट बनाओगे तो हो जाएगा। वैसे इतना चला लेता है एग्जामिनर, ठीक है, इतना चला लेगा, ठीक है। वो आपका डायग्राम देख के समझ जाएगा कि किस टाइप का वो बना है आपका, है ना, किस टाइप का कंस्ट्रक्शन किए हो, तो काम चला लेगा वो इस टाइप से, ठीक है। तो ये बन गया। अब इसका रेडियस भी तो नापने बोला है ना, तो एक काम करते हैं ना, रेडियस नाप देते हैं। रेडियस कैसे नापना है, सेंटर से चाहे यहाँ तक चाहे यहाँ तक नाप दो ना। ये देखो, वेट, ये यहाँ से रखे अपन जीरो ये इस जगह पे, और ये नाप दिए, तो ये 5 सेंटीमीटर दिख रहा है। इसका जो रेडियस है, इसकी जो त्रिज्या है ना, वो कितना दिख रहा है, ये दिख रहा है 5 सेंटीमीटर। अच्छे से नाप के तुम लोग अपने से देख लेना, ठीक है। यहाँ से ये 5 ही नज़र आ रहा है मेरे को, ये ज़ीरो करूँगा तो ये 5 है ना, तो ये इस टाइप से बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये हो गया, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिर से सरकम सर्कल का है, ठीक है। फिर से वही सरकम सर्कल का ही दिख रहा है भी, इतना 45 60 दो एंगल वाला है। चलो दो एंगल वाला बता देता हूँ, देखते जाओ। यहाँ पे फिर से सरकम सर्कल है, ट्रायंगल ए बी सी बनाना है। और ए बी सी जो है उसमें क्या दिया है, ए बी, जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। ए बी दिया है 5 सेंटीमीटर, एंगल ए दिया है 45 डिग्री, और एंगल बी दिया है 60 डिग्री, ठीक है। अब ये बनाना है, तो देखते जाओ जल्दी जल्दी। चलो ए बी खींच लो 5 सेंटीमीटर सबसे पहले। तो ये ए से बी, ये 5 सेंटीमीटर खींच दिए, ये ए ये बी, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर खिंचा गया। एंगल ए 45 डिग्री, तो एंगल ए पे रखना प्रोटेक्टर को, चांदे की मदद से 45 अंश का कोण बनाए। 40, ये 45, तो इस तरफ जाएगा 45 डिग्री, एंड ये ऐसे इसको लंबा एक्सपांड कर दो, ठीक है। ये हो गया 45 डिग्री। उसके अलावा एंगल बी जो है वो 60 डिग्री बोला है, ठीक है। ये हो गया एंगल बी 60 डिग्री, तो ये यहाँ रखो, एंड 60 डिग्री किधर जाएगा, 60 डिग्री इधर आ रहा है, ठीक है। तो ये 60 डिग्री इस तरफ आ रहा है, ये इसको ये ज्वाइन करा दो, ठीक है। ये एल दे दो, स्मॉल एम दे दो, ये है 60 डिग्री। जहाँ पे दोनों कटा ये मिल गया पॉइंट सी, ठीक है। ये कितना मिल गया, पॉइंट सी। बाकी काम सेम है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा बनाना है, काम हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फिर से अभी जितना देर किए हैं अपन, तो ये आधे से ज़्यादा फैलाएं थोड़ा सा, ये कट लगाए, ये कट लगाए, ठीक है। उसको यहाँ रखे, इसको उड़ा दिए, इसको उड़ा दिए, ये उड़ा नहीं, तो फिर से वापस रख दो ना, उड़ेगा, ये उड़ गया, ठीक है। ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल गया, ये दो पॉइंट्स अपने को, है ना, ये एंड ये। तो बिल्कुल सावधानी से बनाना है ना। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल गया, एम एम डैश। दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये वाले को कर दो, ये छोटा है लेकिन बहुत। चलो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से भी बना सकते हैं। ये आधे से ज़्यादा किए, ये फैला दिए, ये ऐसे, ये ऐसे, वापस से इधर रखे, उड़ा दिए, उड़ा दिए। तो पॉइंट कहाँ मिला है बताओ, ये यही पे मिला है। चलो अब इसको भी ज्वाइन करा दो, ये ऐसे, ये मिला सेंटर ओ, ठीक है। एन डैश बोल दो, ये मिल गया सेंटर। यहाँ पे रखना है किसको, ये यहाँ पे रखना है राउंडर, कहीं तक फैला दो, ए बी या सी तक, इसको पकड़ो घुमा दो, ठीक है। तो ये इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। ये एग्जैक्टली देखो, बीच पे बी पे फिर से थोड़ा सा छूट गया है, वो पेन के कारण है ना। पेन जो है एक्चुअली क्या मोटा है ना, तो थोड़ा सा मिलीमीटर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो इसमें हो जाता है, खैर बट इतना चला लेगा, उतना दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका एक तो और डायग्राम बन गया। तो इस टाइप से बनाने हैं इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वो ट्राइंगल जो बोल रहा था इन सर्कल वाला, उसको देखते हैं। तो ये तो हो गया। उसके अलावा अब कौन सा है, ये देखो, सर्कल सर्कल, ये 5 वाला हो गया। हाँ, ये 5/7 वाला देखो, यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल वाला केस आ गया है, समरूप त्रिभुज वाला, है ना।
उसको देखते हैं आप। तो ये एडजस्ट मैं इसको कर लेता हूँ। ये हो गया। बनाना क्या है, ए बी सी, है ना। और उसके सिमिलर एक और बनाना, देखो बनाना है ट्रायंगल ए बी सी, है ना, और उसका सिमिलर समरूप एक और बनाना है। ठीक है, जो कितना हो, है ना, विच इज इक्वल्स टू 5/7 पार्ट होना चाहिए। ठीक है, 5/7 पार्ट। ठीक है, देखो नीचे बड़ा है तो दिक्कत नहीं है, 5/7 है ना ये। ठीक है, चलो देखते हैं अब यहाँ पे डेटा कुछ कुछ दिया हुआ है अपने को। डेटा में क्या क्या दिया हुआ है, जैसे कि ए बी दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर। बी सी दिया है कितना, 6 सेंटीमीटर। और ए सी ये कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब चीज़ दे दिया है, देन कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसको खींचते जाते हैं अपन। ठीक है, 3 साइड दिया हुआ है बेसिकली, ए बी बी सी, 4 6 5। एंगल वगैरह की बात नहीं हुआ है, तो खैर कोई दिक्कत नहीं। चलो ए बी 5 सेंटीमीटर सबसे पहले इसको खींच लिया जाए। तो यहाँ से ये ए से बी, हम्म, ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नाम दे दो इसको, चलो ए दे दो, इसको बी दे दो, ए बी। ठीक है, बी से सी 6 सेंटीमीटर, तो बी से पकड़ना है, 6 सेंटीमीटर फैला देना है जी। 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बी से सी एक आर्क खींच दो। ये देखो, ये ऐसी ये बड़ा सा डॉट हो गया ना, यहीं पे होता है थोड़ा सा ये माइनर मिस्टेक जो हो रहा है ना। तो ठीक है, ये आर्क बना दिए। उसके बाद अब क्या करना है, ए से सी 4 सेंटीमीटर। तो इसको थोड़ा ना बताओ नीचे लाना पड़ेगा, और नीचे ले आते हैं। ठीक है, ए से सी 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का फिर से, हाँ, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे रखना है और इसको कट लगाना। देखो बिल्कुल एकदम किनारे पे ही कट लगा है, तो मतलब ही नहीं हुआ। चलो ये मिल गया। ठीक है, ये मिल गया सी। तो ए को ये जो डॉट है इसको सी नाम देंगे, इसको जोड़ देंगे ए को सी से, और बी को भी जोड़ देंगे सी से। तो ये बी भी जुड़ जाएगा किससे, सी से, ये ऐसे। ठीक है, अब चलो यहाँ से ये बन गया। अब एक काम करना, इसका सिमिलर ट्राइंगल अपने को बनाना है। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल में क्या करेंगे, देखो कितना दिया है, 5/7 दिया है, 5/7। तो यहाँ से ना एक एक क्या करना है, एक एक्यूट एंगल बनाना है, कोई सा भी एक्यूट एंगल, न्यून कोण बनाना है। ये ऐसे खींच देना है उसको, ऐसे एक एक्यूट एंगल ऐसे रेंडमली बनाते हुए चलना। ये दिख रहा होगा कि नहीं, नहीं दिख रहा है, 1 मिनट, इसको मैं बीच में लाता हूँ। ये एक्यूट एंगल बनाते चले गए। अब लेना है डिवाइडर, अब इसको बिल्कुल छोटा सा, ठीक है, एक से अपने हिसाब से लेना, ऐसे बनाना और काटते जाना 7 इक्वल पार्ट में। ठीक है, तो जैसे कि ये डिवाइडर लिए, क्या बोलते हैं, राउंडर राउंडर, और ये इसको काटते गए। ये काटे फर्स्ट पार्ट, फिर यहाँ पे जो फर्स्ट कटा ये वाला, है ना, ये इस पे काटे। ऐसे कितना काटना है, 7 ठो। 1 2 3, ठीक है, ये 4 5, लंबे से खींच लेना उसको अच्छे से। ठीक है, ये 6 और ये 7, ये 7 पार्ट में काट दिए। इसके नाम दे दो, A1 बोल दो, A2 बोल दो, A3 बोल दो, A4, A5, A6 एंड A7। अब A7 को B से ज्वाइन कर दो। ठीक है, A7 को क्या करना है, B से ज्वाइन कर देना है, तो दैट B इज ज्वाइन विथ A7। ये बन गया। ठीक है, ये 7 पार्ट हो गया, लेकिन 5/7 लेना है अपने को, पांचवा पार्ट को, ये 7, ये 6 पार्ट, ये 5 पार्ट। अब ये जो 5 पार्ट है ना, वहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, किससे, A7 B के पैरेलल लाइन। तो A5 से जाएगा, इसको कुछ और पॉइंट हम नाम दे देंगे। ये पैरेलल कौन सा है, इसको बोलेंगे A5, और इसको नाम दे दो ना, B' नाम दे दो। ये हो गया B'। ठीक है, अब ये B' से ना फिर से ये BC के पैरेलल, BC जो दिख रहा है ना ये वाला, उसके पैरेलल लाइन खींचना है B' से। ठीक है, तो B' से इसके पैरेलल लाइन अपने को ड्रॉ करना है।
ठीक है, पैरेलल लाइन सीधा ऐसे इसको खींच देना अनुमान से। वैसे पैरेलल लाइन खींचने के भी रूल होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और उसको मेंशन भी नहीं करना। ठीक है, ये पैरेलल है बस बता देना किसके पैरेलल, बी सी इज पैरेलल, देन बी सी इज पैरेलल टू बी डैश, इसको ए डैश नाम दे दो। ठीक है, सॉरी ये बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश, तो ये है ए डैश, और ये जो ट्राइंगल दिख रहा है यही है। ठीक है, यही वाला जो ट्राइंगल है ये छोटा वाला, इसी को बनाना है। ये जो है 5/7 पार्ट है इसका। ठीक है, इस टाइप से इसको बना लेना है। ये ट्राइंगल छोटा वाला बन गया सिमिलर ट्राइंगल। तो ये सिमिलर ट्राइंगल वाला जो है उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ऐसे करके बना लेना है। तो ये हो गया है ना सर्कम सर्कल वाला। इतने में से देख लेना है कि इन सर्कल वाला कॉन्सेप्ट है, उसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो इन सर्कल वाले जैसे कि ट्राइंगल बनाना है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल विच इज 2/5 वाला दिया है, तो 5 पार्ट में बांटना है। 5 4 3 2 वाले पार्ट को ऐसे ला देना है। ठीक है, 2/5 वाले कॉन्सेप्ट में अगर आए तो 5 भाग में बांटना है, नीचे जितना है उतना। जैसे यहाँ पे 7 था, 7 में किया ना, 5 है तो 5 करना है ना। और सेकंड वाला जो है उसको देख लेना, जैसे अब ऊपर 5 है तो पांचवें वाले पैरेलल खींचा, 2 है तो सेकंड वाले खींच देना ऐसे। ठीक है, ऐसे बनेगा। उसके अलावा तो ये इतने हो गए, इसको देख लेना। ठीक है, इतने में से कंफर्म है एकदम 5 मार्क्स जो है, या ठीक है या तो एकदम एज इट इज आएंगे, या तो थोड़े बहुत वैल्यू को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इसको देख लेना बेटा, और इसको प्रैक्टिस कर लेना वापस से एक बार। ठीक है, ओके।